Hello everybody, welcome to iExamB. I have got a lot of queries with respect to the preparation strategy for SEBI legal exam and also a study plan. So this video will be addressing that query of yours. In this video, we'll be discussing a preparation strategy which you can follow for this exam, and at the same time from the description you can download a day-wise study plan. The study plan caters to both phase 1 and phase 2 preparation. First of all, let's briefly go through the important things related to the notification. You can fill the application form from June 22nd to July 9. Your phase 1 exam is on August 5 and phase 2 is on September 9. There are about 25 vacancies. The mandatory education qualification is a bachelor degree in law from a recognized university, a desirable experience of 2 years post-qualification experience as an advocate or as an associate in advocates or solicitor's office or law firm after being enrolled under the Advocates Act shall be desirable. डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस का रोल आपका इंटरव्यू में है. इंटरव्यू में 1.5 मार्क्स डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस को दिए गए हैं. तो अगर आपके पास 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो इंटरव्यू में आपको 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे. अदर देन दैट, इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट और यू हैव अपीयर्ड फॉर योर फाइनल एग्जाम्स एंड आर अवेटिंग रिजल्ट, you are eligible whether you are freshers, whether you are experienced. In order to understand the strategy, we'll go through the exam pattern. Phase 1 has 2 papers. Paper 1 is Quant Reasoning English GA and Paper 2 is Law. In Paper 1 you will have 80 questions and in Paper 2 you will have 50 questions. Paper 1 में हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है. सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. आपको मिनिमम 30 मार्क्स ही लेने हैं टू क्लियर पेपर 1. पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस होंगे. हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. टोटल 100 मार्क्स. आपको मिनिमम 40% लेने हैं, 40 मार्क्स. इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपको 70 बन गया. आपको एग्रीगेट कट ऑफ 40% आउट ऑफ 200 दैट इज 80 मार्क्स लेने हैं फेज 1 में. इफ यू गेट 80 मार्क्स यू विल अपीयर फॉर फेज 2. तो फेज 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको ये एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर करना ही टारगेट करना है. अब क्योंकि फेज 1 और फेज 2 का सिलेबस अलग हो चुका है तो आप फेज 1 में जो भी लॉ के टॉपिक्स पढ़ेंगे उनका फेज 2 में कोई रेलेवेंस नहीं होगा. तो फेज 1 पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी पार्ट एज पर द वेटेज. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं. कॉन्ट्रैक्ट लॉ में 4 एक्ट्स हैं, उन सब से 12 to 13 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं. सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आर्बिट्रेशन एंड लिमिटेशन, इन सब से 12 to 13 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स मैक्सिम, इनसे 10 एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 5. So these are the number of questions that you can expect from every area. अब क्योंकि ये एक्ट्स फेज 2 में फिर से नहीं आएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज सी, फेज 1 पेपर 1 में भी आपके सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए 80 क्वेश्चन में से आपको 24 करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो आप यहाँ पर क्वांट छोड़ सकते हैं, सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, बट आई विल नॉट एडवाइस यू कि आप 2 सब्जेक्ट्स छोड़ें. देन अगेन इन पेपर 2 आपको सिर्फ 40 मार्क्स लेने हैं. ये टॉपिक्स आपके फेज 2 में रिपीट नहीं होंगे तो यहाँ पे भी आप 1-2 टॉपिक्स छोड़ सकते हैं. सीपीसी फॉर एग्जाम्पल इज़ अ वेरी ह्यूज एक्ट. मेनी स्टूडेंट्स आर वरिड कि सीपीसी पढ़ते वक्त 1 हफ्ता निकल जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा सीपीसी पढ़ने में और फिर भी याद नहीं रहेगा. सो फॉर सीपीसी यू कैन सिंपली रेफर टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ पार्ट्स मेंशन हैं तो यहाँ पर सिलेबस कंसाइज हो गया है. Indian Contract Act, Sale of Goods Act, Indian Partnership, Specific Relief. So these 3 acts, Sale of Goods, Partnership and Specific Relief, these are very small acts. Indian Contract Act थोड़ा बड़ा है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. Other than that बाकी 3 acts बहुत छोटे हैं. Then CPC, I have already discussed this. Transfer of Property में से सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. Arbitration Conciliation Act का सिर्फ पार्ट 1 पढ़ना है. Limitation Act is again a very small act. So these areas also you can cover easily. Then admin law, jurisprudence, important Latin terms and maxims, law of torts, consumer protection act, these are another areas जहाँ पर आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं. मूविंग टू योर फेज 2. फेज 2 का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है. फेज 2 की फाइनल मेरिट लिस्ट में 85% वेटेज है. पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, एसे, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन एंड पेपर 2 आपका लॉ है. 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज डिस्क्रिप्टिव. 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ऑन लॉ and 3 descriptive questions of 10 marks on specialized subject related to stream. यहाँ पर आपको दोनों पार्ट्स के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे. यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है और वेटेज के हिसाब से आपके फाइनल मार्क्स काउंट होंगे.
I'll discuss in another video about this weightage, about this cutoff. अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि आपके एग्रीगेट कट ऑफ, दैट इज आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ वेटेज, जब आपके एग्रीगेट कट ऑफ निकाली जाएगी तो उसमें आपके 50 में से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। फेज 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। देयर आर 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्रिमिनल लॉ की 30% वेटेज है, कॉर्पोरेट लॉ की 30% एंड सिक्योरिटीज लॉ की 40%। सो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज एरियाज। देखने में डर लगता है, आई नो सिक्योरिटीज रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी बार ऐड हुए हैं, तो नया पढ़ने में वैसे भी थोड़ी घबराहट होती है और अब तो डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। बट हियर आई शेयर अ स्टडी प्लान विद यू, following which you can complete the syllabus well in time, and you can also get enough time for revision and for practice. So let's just move to the study plan. This is the SEBI Grade A legal study plan that I am talking about. You can find the link of this study plan in the description below. आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे that the study plan is focusing both on phase 1 and phase 2, paper 1, paper 2. In this I have mentioned the time commitment to be around 8 to 10 hours. ये differ कर सकता है based on your preparation level, based on your understanding of various topics. This is the ideal time जो एक fresher को चाहिए होगा in order to prepare for this exam. आप डाउनलोड करके इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। We will move to the study plan. If you have a look at the study plan, you will see that I have divided it into 3 parts. One part is phase 1 paper 1, another is phase 1 paper 2, and the third one is phase 2 paper 2. I have not included descriptive English. I am hopeful कि आप descriptive English या तो सिर्फ संडे को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर आप phase 1 के बाद पढ़ लीजिए। So here on day 1 I am saying आप रीजनिंग के इनपुट आउटपुट को पढ़ लीजिए। 2 घंटे आपको रीजनिंग, क्वांट या फिर इंग्लिश में से कुछ करना है। 1.5 से 2 आवर्स आपको जीए को देना है हर रोज, और बाकी बचा टाइम 5-6 आवर्स आपको लॉ पढ़ना है। So on the first day you will be studying reasoning, input output, you will be studying GA, BPDA, and you will start the topic of phase 1, that is Constitution of India. 2 दिन के लिए आप Constitution of India पढ़ेंगे और wrap up करने की कोशिश करेंगे। Then in the week 1 you will be studying the topics of Companies Act. Companies Act पढ़ना बहुत important है क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है। फेज 1 के बाद पढ़ने में आपको बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी। अब हो सकता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2 दिन में ना खत्म हुआ हो या फिर कंपनीज एक्ट का बेसिक नहीं कवर हुआ हो, तो आपके पास डे 6 और डे 7 रिविजन डेज हैं। डे 6 को आप पेपर 1 के रिविजन करेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे फ्रॉम क्वांट। डे 7 को आप रिविजन करेंगे फॉर पेपर 2, दैट इज लॉ, जो आपने वीक में पढ़ा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर अगर आपका कुछ बच गया है और आपको कुछ रिवाइज भी करना है, वो आप संडे को करेंगे ऑन डे 7। देन व्हेन यू मूव टू वीक 2, in week 2 I am asking you in legal for the first 2 days you have to study Indian Contract Act and Specific Relief Act. रीजनिंग, जीए और इंग्लिश आप यहाँ से देख सकते हैं कौन से टॉपिक्स आपको डेली करने हैं। And then in week 2 for the rest of the days I am moving to securities law. SEBI Act, Depositories Act आपको 3rd डे करना है। 4th डे में आपको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और सेबी के रूल्स करने हैं, सेबी प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज रूल्स एंड सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल प्रोसीजर रूल्स 2000। इतने बड़े रूल्स नहीं हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं तो इजीली कवर हो जाएंगे। दैट्स वाई इसके साथ आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी करना है। अगर आप एक दिन में 5 से 6 घंटे लॉ पढ़ रहे हैं तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप इतना कर सकते हैं। देन डे 6 इज द रिविजन डे एंड डे 7 इज रिविजन डे फॉर पेपर 2। कुछ बच गया है तो उसे कवर कर लीजिए एंड प्रैक्टिस। सिमिलरली इफ यू मूव टू वीक 3, वीक 3 मेजरली फोकस कर रहा है ऑन द सिक्योरिटीज लॉ। यहाँ पर हम फेज 1 पेपर 2 के बहुत ही कम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। Then from week 4 we will focus more on phase 1 paper 2. So here if you look at the schedule, in week 3 first day आप Sales of Goods Act पढ़ेंगे, छोटा सा एक्ट है, important provisions इसके देख लेंगे। Then you will move to the SEBI regulations, prohibition of fraudulent and unfair trade practices regulation. Then next day you will study SEBI substantial acquisition of shares and takeovers regulations, then securities contract regulation of stock exchanges and clearing corporations, then SEBI prohibition of insider trading, SEBI depository and participants. Then again day 6 and day 7 is fixed for revision और अब आप mock test देना स्टार्ट करेंगे। You will write the mock test 1 for phase 1 paper 1। आप देखेंगे आपका स्कोर कितना बन रहा है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। Then in week 4 we are focusing more on the phase 1 paper 2 topics,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। साथ ही मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि आपको किस दिन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिल सकता है, किस दिन आप मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत इस स्टडी प्लान को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कम टाइम लग रहा है तो आप उस दिन मॉक टेस्ट दे दीजिए, अदरवाइज जैसा स्टडी प्लान में मेंशन है आप उस तरीके से फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास टॉपिक पढ़कर टाइम बच रहा है तो डोंट वेस्ट दैट टाइम, fill the time by studying for the topics. This will help you in the end when you will have more time for revision and practice. In week 4, I have just given 1 day for phase 2 paper 2 topics. Start with the basics of IBC, and then on day 6 and day 7 from week 4, every Saturday and Sunday you will be giving mock tests both for paper 1 and paper 2. Then coming to your week 5, week 5 and week 6 are entirely focusing on phase 1 because अब phase 1 clear हुआ तभी तो phase 2 में जाओगे। So week 5 में आप law of torts करोगे, consumer protection act, limitation act and CPC। CPC के आप important provisions देख सकते हो। पूरा का पूरा CPC 2 दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो important sections, summary sheets इनसे पढ़ लो। Then these are the topics that you have to study for paper 1. Now moving to week 6, I have devoted entire week 6 to your revision and practice. So I am hopeful week 5 तक आप अपना majority of the syllabus cover कर लेंगे और आप phase 2 paper 2 का Companies Act, Securities Law और थोड़ा बहुत IBC cover कर लेंगे। So far I have told you 2 things. CPC को आप limited पढ़ सकते हैं, only important sections, and quant में आप selective topics को पढ़ सकते हैं। Here I am taking the assumption कि आपका कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज लॉ ज़्यादा वीक है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको कॉर्पोरेट या सिक्योरिटीज लॉ आता है, आप CS का कोर्स कर रहे हैं, आप CS के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप कैपिटल मार्केट में जॉब कर रहे हैं और आपका क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉ, एविडेंस एक्ट ये वीक है, तो आप उससे भी फेज 2 के टॉपिक्स रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच यू कैन डू एट योर एंड। अब हम आते हैं फेज 2 पर। एक बार क्विकली हम देख लेते हैं कैसे हम फेज 2 के लिए पढ़ेंगे आफ्टर फेज 1। सो एवरी वीक यू हैव टू राइट 2 essays, 1 Prezi and 1 comprehension practice. That will take around 1 hour on your end. तो बाकी बचा टाइम आपको सारा लॉ को देना है। दैट इज वाई फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट आई हैव गिवन ओनली 1 day। IPC आपको 2 दिन में पढ़ना है, CPC आपको 2 दिन में पढ़ना है और उसके बाद आप डे 6 दैट इज सैटरडे से कंपनीज एक्ट स्टार्ट कर देंगे and day 7 is kept for your revision. So it is again an additional day जब आप पढ़ेंगे। Then week 2 में आप कंपनीज एक्ट कंटिन्यू करेंगे। आपने ऑलरेडी कंपनीज एक्ट का थोड़ा बहुत टॉपिक पहले पढ़ा था फेज 1 के टाइम पे, तो अब आप उसको और आगे पढ़ेंगे। आई हैव डिवोटेड 6 days फॉर कंपनीज एक्ट, इनफैक्ट 7 days। आप देखिए हमने लास्ट वीक कंपनीज एक्ट शुरू कर लिया था। वीक 2 एंटायरली यू हैव टू स्टडी कंपनीज एक्ट and the revision day is also there for paper 2 जिसमें फिर आप कंपनीज एक्ट रिवाइज करेंगे। then you have to write mock test 1 for phase 2 paper 1 paper 2, मतलब आप एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का मॉक टेस्ट लिखेंगे और एक लॉ का मॉक टेस्ट लिखेंगे। वीक 3 इज एंटायरली फोकसिंग ऑन सिक्योरिटीज लॉ। फेज 1 के टाइम पर हमने सिक्योरिटीज लॉ को बहुत सारा टाइम दिया था, तो यहाँ पर आई एम होपिंग कि आपको रिविजन करनी होगी, इसलिए आपको कम टाइम लगेगा और अब आपके पास टाइम भी ज़्यादा है। तो एक वीक में आप अपना सिक्योरिटीज लॉ रिवाइज कर लेंगे। देन यू हैव 1 complete day फॉर रिविजन एंड द day 7 विल बी डिवोटेड टू योर मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1 पेपर 2। इस तरीके से फिर आप स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं आफ्टर फेज 1 फॉर फेज 2। आई एम ऑलरेडी गिविंग यू अ सिलेबस बोथ फॉर फेज 1 फेज 2, ताकि फेज 1 के बाद आप अपने 10-12 दिन खराब ना कर लें रिजल्ट का वेट करते हुए। सो कीप दिस इन फोकस। आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ऊपर नीचे करना है, तो वो आप अपने लिए अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखकर कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी, इस स्टडी प्लान से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, आपको कोई भी डिस्कशन करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले डाउट्स क्लियर करने हैं, सो आई एम ब्रिंगिंग अनदर फ्री वर्कशॉप फॉर यू ऑन 24th of June, दैट इज टुमारो at 8 PM। आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज अ फ्री वर्कशॉप। ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर इन द लिंक दैट इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप उसमें रजिस्टर कीजिए, यू विल गेट द लिंक टू ज्वाइन द वर्कशॉप and you can discuss all your queries with respect to this preparation strategy that I have shared or with respect to any other preparation strategy that you are willing to follow. At the same time, I want to tell you about our SEBI Grade A Legal Crash Course. The new batch for this crash course is starting from Monday, that is 26th of June. And at present, we are giving a flat 45% off. So you can check out our course. We provide crisp and concise content in this course with respect to the latest syllabus and exam pattern.
If you have any queries or doubts, you can reach out to us directly on this number. You can also write to us on this email ID. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.